बार फिर सबकी बोलती बंद कर दी है और ऐसा गुस्सेड़ा कि भाई सबने इंडिया को अपना बाप मान लिया। जो 2% के फिक्सर, जो 2% के हमारे जर्नलिस्ट थे, इंडिया को ललकार रहे थे, अब वही कह रहे कि भाई इंडिया हमारा बाप है। क्रिकेट का एक ही बाप है, क्रिकेट का एक ही बाप है, क्रिकेट का एक ही बाप है। वो बाप कौन है हर बंदा कमेंट सेक्शन में बताएगा, क्योंकि क्रिकेट का सिर्फ एक बाप है जिसने इतिहास रचा है। वो कौन है भाई, हर बंदा कमेंट में बताएगा कि भाई इंडिया ने ये सिर्फ टाइटल विन नहीं किया, इंडिया ने चुपेड़े मारी हैं। सबसे पहले भाईजान इंडिया का सदका उतारने दो, इंडिया का सदका उतारने दो। ये जो हमारे 2% के फिक्सर हैं, जो 2% के हमारे नलायक जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने पूरी उम्र इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया, भाईजान इंडिया ने अंदर घुसेड़ा है। उनके इंडिया के नाम का सदका है, ये संजू सैमसन का सदका है, ये सूर्य कुमार यादव का सदका है, ये अभिषेक शर्मा का सदका है, ये ईशान किशन का सदका है, ये जसप्रीत बुमराह का सदका है। भाईजान 5000 रुपया टीम इंडिया के नाम का ये सदका कल को एक बंदे को दूंगा, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ इत्तेहाद नहीं रचा, चपेड़े मारी हैं। जिन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया था, इंडिया ने सबकी बोलती बंद कर दी है और ऐसा घुसेड़ा है कि भाईजान सबने इंडिया को अपना बाप मान लिया। इंडिया को भाईजान हर बंदे ने अपना बाप मान लिया। तनवीर अहमद, जिसने पूरी उम्र इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि भाई इंडिया ने 23 के अंदर फिक्सिंग की, 24 के अंदर फिक्सिंग की, 25 के अंदर फिक्सिंग की, 26 के अंदर तनवीर अहमद भाईजान मान गया। इंडिया ने सिर्फ घुसेड़ा नहीं है, औकात याद दिला दी है कि तनवीर अहमद का कहना है कि भाईजान इंडिया की जो टीम है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो डिजर्व करते थे जीतना। भाई मान लिया, मगर आमर फिक्सर ने अभी तक नहीं माना। तनवीर अहमद जो हमारा एल का जर्नलिस्ट है, उसने भाईजान मान लिया कि इंडिया ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है, यहां पे फिक्सिंग नहीं थी। तनवीर अहमद ने मान लिया भाई इंडिया ने आज फिक्सिंग नहीं की, नहीं तो हर मैच के बाद इसका यही रोना होता है कि भाई इंडिया ने फिक्सिंग की है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। और भाई चाचा पाकिस्तानी जो हमारा है उसके काम चेक करें। उसका कहना था कि भाई अगर इंडिया जीत गया मैं न्यूजीलैंड से फाइनल, तो मैं अपना सर मुंडवा दूंगा, मैं टिंड करवा दूंगा। तो भाईजान उसने अपना बाप ही चेंज कर लिया, उसने अपना बाप ही चेंज कर लिया। उसका कहना है कि भाईजान यहां पे फिक्सिंग हुई है। वो फिक्सिंग ये है कि जो ग्लेन फिलिप्स है, 1 ओवर में 5 रन जब उसने दिया, उसके बाद उससे ओवर भी नहीं डलवाया, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। इंडिया ने सारे प्लेयर खरीद लिए थे, मगर ग्लेन फिलिप्स ने भाईजान नहीं खरीदा। ये चाचे पाकिस्तानी ने कहा, ये तो जो 2% का हमारा चाचा पाकिस्तान है, इसको पकड़ के भाईजान पे मुंडवाओ, इसको मुंडवाओ। इसकी हैसियत ही ये, क्योंकि इंडिया की जीत ना बर्दाश्त नहीं होती। तनवीर अहमद अगर हजम कर सकता है आज का फाइनल, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। भाईजान इंडिया ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली, इत्तेहाद रचा और पाकिस्तान की चीखें निकाली हैं। कल पूरा पाकिस्तान यही भाईजान कह रहा था कि हम 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं, हम खड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ, हम न्यूजीलैंड के साथ खड़े हुए हैं। और भाई हम भिखारियों की औकात क्या है, हम जिस टीम के साथ खड़े होते हैं उस टीम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम जिस लीग के साथ खड़े होते हैं उस लीग को तबाह कर देते हैं, क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। बांग्लादेश भाईजान आज ये नौबत आ गई है कि वो कटोरा लेके बीसीसीआई के आगे फिर रहा है कि भाई भीख दे दो, हमारे पास राशन नहीं है, भीख दे दो। ये बांग्लादेश की औकात हो गई है। भाईजान हमने साथ दिया, हमारी खुद की ये हैसियत है, हमने अमेरिका का अभी तक कर्जा नहीं दिया। और हम भाईजान इंडिया से लड़ने वाले नहीं है, हमें पता है हमारी औकात क्या है। क्योंकि अगर हम इंडिया से लड़ेंगे थूके चाटेंगे, क्योंकि हम कटोरा लेके फिर वहां पे बीसीसीआई के आगे बैठ जाएंगे कि भाई दे दो, आटा नहीं है, आटा नहीं है भाईजान। हम फिर बीसीसीआई के आगे झुकेंगे। हम जिस लीग के अंदर कदम रख रहे हैं वो लीग तबाह हो जाती है। ये हमारी हैसियत है। इंडिया ने भाईजान तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीत के चपेड़े मारी है और ऐसा घुसेड़ा है कि भाईजान बता दिया कि क्रिकेट का बाप एक ही है, वो इंडिया है। क्रिकेट का बाप एक है, वो इंडिया है। इंडिया कौन है, कमेंट करें कौन है भाईजान, कमेंट की बरसात होनी चाहिए। क्रिकेट का बाप एक है, वो बाप सिर्फ इंडिया है। जो चैनल पे नए, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दे। आज घंटा बजाना इस फिक्सर का भी पकड़ के। भाईजान इंडिया की जीत ना किसी किसी से हजम होती है। कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो रियलिटी बर्दाश्त करते हैं, जो इंडिया की जीत को भाईजान सेलिब्रेट करते हैं हमारे जैसे, क्योंकि हम बहुत खुश हैं। इंडिया जीता है, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि वो एशियन कंट्री है, वो एशियन कंट्री है। भाई हम भिखारियों की इतनी औकात नहीं थी कि फाइनल जीत जाएं या सेमीफाइनल में जा जाएं, चले जाएं, मगर इंडिया हमारी जगह पे खड़ा हुआ है। वो एशिया की एक ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल में गई और फाइनल को जीता है। भाईजान हमने वो सपोर्ट किया इंडिया को, क्योंकि इंडिया एशियन टीम है। हम क्यों भाईजान अंग्रेजों को सपोर्ट करें। इंडिया को किया, इंडिया ने करके दिखाया कि भाईजान ये होती है क्रिकेट। इंडिया ने तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है और दूसरा लगातार भाईजान हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भाई। T20 वर्ल्ड कप लगातार दूसरा जीतने पे। उसके बाद इंडिया ने फाइनल के अंदर 255 रन लगा के ना एक इतिहास रचा है।
इस तरह का भाईजान टारगेट कभी भी जिंदगी के अंदर किसी टीम ने सेट नहीं किया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड भी इंडिया के नाम था, इंडिया ने अपना रिकॉर्ड तोड़ के रिकॉर्ड लगा दिया, क्योंकि 176 रन आई थिंक इंडिया ने पहले लगाया हुआ था और उसके वो भी इंडिया जीता था। कल 255 रन लगा के ना उस वक्त ही मैच साइड पे लगा दिया। और ये 2 टके का जो हमारा फिक्सर है, ये क्या कहता था कि भाई इंडिया की औकात नहीं है जीतने की, इंडिया की औकात नहीं है। इंडिया ने पकड़ के ना गुस्सेड़ा है, गुस्सेड़ा, इंडिया की औकात नहीं है ना भाई, तेरा बाप जीत गया, आमर निकल बाहर, आ गया आ गया। क्या कहता था, इंडिया की औकात नहीं है सेमीफाइनल में जाने की, इंडिया की औकात नहीं है फाइनल के अंदर जाने की। इंडिया ने पकड़ के ना भाई घंटा बजा दिया और फाइनल जीत दी भाई, जीत गया। इंडिया डिजर्व करता था। ये 2 टके का फिक्सर स्टूडियो के अंदर बैठ के कहता है कि भाई इंडिया की टीम में वो पोटेंशियल नहीं है, इंडिया की टीम में न्यूजीलैंड वाली भाईजान लगन नहीं है, वो कैसे जीत गए। इंडिया की टीम में एक आधा प्लेयर मैच जितवा देता है, मगर उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपके जर्नलिस्ट के ऊपर भाईजान, जो हमारे इस तरह आमर जर्नलिज्म जो तुम्हारी है ना 2 टके की नहीं है। अभिषेक शर्मा जिसको स्लोकर कहता था, कल उसकी वजह से भाई 255 रन हो पाया है। उसने जो स्टार दिया ना इंडिया को प्रोवाइड किया, 6 ओवर के अंदर 92 रन लगा दिए थे इंडिया ने स्कोर बोर्ड के ऊपर। 21 बालों के ऊपर उसने भाईजान इनिंग्स लगा के चला गया था 52 की, और 247 रन का 247 का स्ट्राइक रेट उसका। भाई ये होती है क्रिकेट, इंपैक्टफुल रन लगा के गया कल अभिषेक शर्मा। वो जब आउट नहीं हुआ तो भाईजान, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया 300 पे चला जाएगा, इंडिया 300 पे चला जाएगा। हम भाईजान वो 120-30 वाली क्रिकेट से कब आजाद होंगे। इंडिया 300 पे जाने लगा है और हम भाईजान एल पे चढ़ गए हैं, ये हमारी हैसियत है। और संजू सैमसन भाईजान बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़ा है। क्या ऐतिहासिक पारियां उसने भाईजान लगाई हैं। क्वार्टर फाइनल के अंदर उसने वेस्ट इंडीज को धोया, वेस्ट इंडीज को भाईजान 196 रन जो टारगेट दिया था, अकेले के दम पे इंडिया को भाईजान जितवाने वाला संजू सैमसन था। उसके बाद सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड को पेलने वाला कौन था, संजू सैमसन था। फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को पेलने वाला कौन था, वो भाईजान संजू सैमसन था। अब पाकिस्तान के अंदर भाईजान एक और मिर्च आ गई है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर का चुरबुर कीड़ा है ना, ये खत्म नहीं होता कि भाई बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हमारे डॉक्यूमेंट्री वाले साहबजादा फरहान को देना चाहिए था। ये संजू सैमसन को क्यों दिया। इंडिया ने एक बार फिर अपनी पावर दिखाई है, इंडिया ने जेशा ने अपनी पावर दिखाई है, अपने टीम के प्लेयर को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दे दिया। शर्म आती है, शर्म। साहबजादा फरहान किसके लिए खेलता था, अपने लिए खेलता था, ना कि टीम के लिए खेलता था। डॉक्यूमेंट्री वाला बॉय जो 40 पे 50 लगा के एशिया कप के अंदर इंडिया के भाईजान गन वाली सेलिब्रेशन करके देता है, और उसके बाद कि भाई बुमराह को किसी ने छक्का नहीं मारा। वो बुमराह ना बाप है, फाइनल के अंदर 4 ओवर के अंदर भाईजान 4 विकेटें ली हैं, उसने 15 रन दिए 3.75 की इकोनॉमी के साथ। बॉलिंग कभी देखी है जिस तरह की बुमराह करके गया, जिसका बुमराह कौन है, ये बुमराह है फाइनल वाला, सेमीफाइनल वाला बुमराह, ये बुमराह है। बुमराह कि बुमराह कौन है। और इसको भाई इसका कहना है कि इसको वो दिया नहीं गया बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। संजू सैमसन ने भाईजान जो इनिंग्सें लगाई है ना, वो अपनी टीम के लिए लगाई हैं, इंपैक्टफुल रन लगाए हैं। उसने टीम को विन करवाने के लिए भाईजान क्रिकेट खेली है, ना कि अपने लिए खेली है। भाई अगर वो चाहता वो 3 की 3 सेंचुरी कंप्लीट कर लेनी थी उसने, मगर भाईजान उसके जहन में ये नहीं था कि मैंने सेंचुरी लगानी है, उसके जहन में ये था कि मैंने इंडिया को टाइटल जितवाना है। वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहा था, ना कि खुद के लिए खेल रहा था। अगर भाई वो भी हम पाकिस्तानियों की तरह अपनी सेंचुरी के लिए खेलता होता ना, तो आज टूर्नामेंट के अंदर उसकी भी 3 सेंचुरियां थी। मगर नहीं भाईजान, उसके जो 89 है ना 2 बार, वो सेंचुरी से बढ़ के है। जो बंदा एग्री करता है कि भाईजान संजू सैमसन के 89 सेंचुरी से बढ़ के है ना, वो कमेंट सेक्शन में भाईजान बता दे, क्योंकि संजू सैमसन ने जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है, उसका हक बनता था। क्योंकि जिस तरह की उसने इनिंग्सें लगाई हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सेमीफाइनल के अंदर, फाइनल के अंदर, जो वेस्ट इंडीज वाला आई थिंक क्वार्टर फाइनल था उसके अंदर, भाई तनवीर अहमद अगर एक्सेप्ट कर सकता है कि इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, उसने एलिगेशन नहीं लगाया ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा नालायक है तनवीर अहमद। वो भाईजान मान रहा है इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, इंडिया की जो टीम है वो बहुत ही तकड़ी टीम थी, इंडिया ने वन साइड डोमिनेट करके तमाम के तमाम मैचेस जीते हैं। मगर ये नहीं मान सकते, ना आमर मान सकता है, क्योंकि जो खुद फिक्सर होते हैं ना, वो अगली टीम को नहीं मान सकते। और उसके अलावा साहबजादा फरहान साहब भाईजान रात को ऐसे सो रहा था जैसे भाईजान सुबह उठ के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिलने वाला है। वो ले उड़े हैं, वो ट्रॉफी भी लेके हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी लेके हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं।
और हम भिखारी भाईजान हर बार की तरह इस बार भी जलील होकर T20 वर्ल्ड कप से बाहर आ गया। ये हमारी औकात है। इंडिया भाईजान 2 साल के अंदर 3 आईसीसी का इवेंट जीत चुका है, वो एशिया कप भी जीता है भाईजान। क्या क्रिकेट खेल रहा है इंडिया। और 27 का वर्ल्ड कप अभी लोडिंग के ऊपर है। अभी कुछ पाकिस्तान के आएंगे जो इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा देंगे, जिस तरह अजमामुल हक ने पीछे लगाया। उसके अलावा इसी तनवीर अहमद ने पहले इंडिया के ऊपर लगाया था इंग्लैंड वाले मैच में, बॉल चेंज हो गई थी जब जैकब बैथल ने छक्का लगाया था। अब यही बंदा इंडिया को बाप मान रहा है, मगर कुछ नलायक है वो भी भाईजान लाइन पे आएंगे। जिस तरह इसको लाइन पे ले आए ना, वो भी आएंगे। जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और भाईजान इंडिया ने जो इतिहाद रचा है, कांग्रेचुलेशन टू ऑल माय इंडियन व्यूअर्स।